दोस्तों इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हम इस कायनात के सबसे छोटे ज़र्रे को स्टडी कर पाएँ और उस पर अपनी तहकीक कर पाएँ। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम इस दुनिया ही से नहीं, इस गैलेक्सी से ही नहीं, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि इस कायनात से भी बाहर जा कर के देखें। क्योंकि दोस्तों जिस ज़ात ने ये सारा कुछ बनाया है ना, वो ज़ात ने इस कायनात से भी बहुत बड़ी चीज़ें बनाई। और दोस्तों अगर हमें उस ज़ात के बारे में कुछ समझना है तो सबसे पहले उस ज़ात की बनाई हुई चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर हम उस ज़ात तक पहुँच सकेंगे। तो आओ दोस्तों, इसको समझना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा साथ देंगे फिर ही आपको समझ आएगी, ऐसे समझ कोई नहीं आनी आपको। दोस्तों इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बार डायमेंशंस का। डायमेंशंस को हम उर्दू में कहें तो कायनात भी कह सकते हैं, जहान भी कह सकते हैं, आलमीन भी कह सकते हैं और वर्ल्ड्स भी कह सकते हैं। और एक ऐसी चीज़ का नाम होता है डायमेंशन कि जिसका हमें नहीं पता, वो मौजूद है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो पूरा जहान आबाद है। तो सबसे आसान डेफिनेशन से शुरू करते हैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। सबसे आसान डेफिनेशन डायमेंशन की पहले यहाँ से समझ लो। दोस्तों डायमेंशन कहते हैं जब किसी हमारी जो अकल है ना, अकल के अंदर वो बात आती है जिसको अकल नाप सके। अगर मैं कहूँ जी एक बहुत बड़ा पहाड़ है तो आपकी अकल में नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि एक पहाड़ है जो 2 किलोमीटर ऊंचा है, 3 किलोमीटर लंबा है, साथ ही आपकी अकल में वो पिक्चर बन गई। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए हम कहते हैं जी, वो उसको देते हैं नाम डायमेंशन का। तो बेसिक आपको मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले समझ लें कि जो जीरो डायमेंशन है, जीरो डायमेंशन कहते हैं कि अगर पूरी कायनात किसी एक छोटे से नुक्ते में समा जाए कि एक चीज का वजूद आ गया, एक चीज तो है इसका वजूद ही नहीं है ऊपर से, लेकिन एक चीज का वजूद आ गया कि वो छोटे से नुक्ते में आ गई है बट वो मूव नहीं कर सकती अभी, तो हम उसे कहेंगे द जीरो डायमेंशन, जीरो डी। अगर मैं यही कहूं कि ये नुक्ता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के साथ मैं इसको मिला दूं और मैं कहूं कि ये पॉइंट यहां से यहां भी आ सकता है और यहां से यहां भी आ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में आप मूव कर सकते हो आगे भी और पीछे भी। समझ लगी आपको? अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं जी 2D। 2D में क्या आता है कि आप यही नुक्ता आगे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। जो आप कॉपी पे ड्राइंग करते हो, जो आप कार्टून देखते हो, आगे भी जाते हैं, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो वो कार्टून पे जैसे एक स्नेक गेम खेली फोन के अंदर आपने, सांप को खेलते हैं, वो छोटे फोनों पे खेलते हैं स्नेक गेम एग्जांपल ऑफ 2D, वो 2 डायमेंशन होती है। अब आते हैं जी हम 3D। 3 डायमेंशन में क्या आता है कि इसमें हम मूव कर सकते हैं ऊपर भी, आगे भी, पीछे भी, नीचे भी और बाहर को भी, जो कि हम इंसान हैं। हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं और उभरे हुए भी हैं, वो बाहर भी आए हुए हैं निकल करके। तो इंसान जो रहते हैं वो रहते हैं जी 3 डायमेंशन में। दोस्तों ये डायमेंशन का फ़र्क इतना इम्पोर्टेंट और इतना अजीब है ना कि फॉर एग्जांपल आप एक 3 डायमेंशनल इंसान हैं जो 2 डायमेंशनल दुनिया में चले गए हैं, और वहाँ जाके आपको बड़ी हैरानी होगी कि वहाँ जाके अगर आप उन लोगों से जो 2 डायमेंशनल में रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग ना तो आपको देख पाएंगे और ना ही आपको समझ पाएंगे। और इसी तरह जबकि आप उनसे बातचीत भी कर रहे होगे और आप उनको देख भी पा रहे होगे, बट वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं दोस्तों इस पूरी चीज को आपने बहुत ध्यान से समझना है यार, बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत ही मजा आएगा। मैं आपकी देखने वाली आंख ही बदल देनी है, मैंने बता रहा हूँ आपको। तो इंसान जो रहते हैं वो रहते हैं जी 3 डायमेंशन के अंदर। अब ये सारी बेसिक चीजें हैं अभी। अब चौथा जो डायमेंशन है वो आता है जी टाइम का। टाइम का डायमेंशन आता है ये, तो इसमें है जी टाइम। टाइम जो है ये आज से बहुत देर पहले ही समझ आता था कि टाइम सबके लिए सेम होता है और हर चीज की जो टाइम की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट की तरह वो कांस्टेंट है, हर जगह टाइम सेम है। लेकिन आइंस्टाइन साहब ने आके कहा कि टाइम सेम नहीं है, हर जगह पर टाइम डिफरेंट है। और यही बात तो मुसलमान साइंसदानों ने कहा पहले,
उन्होंने कहा कि हर इंसान की टाइम डिफरेंट है। आपकी दाढ़ में दर्द हो रही है, दांत में दर्द हो रही है, तो आपके लिए रात कितनी लंबी है, और एक इंसान एसी लगा के तो कंबल लेके उत्ते लम्बा पिया, उसके लिए रात कितनी कितनी लंबी है। ठीक है ना। तो टाइम हर इंसान के लिए भी डिफरेंट है, हर मखलूक के लिए भी डिफरेंट है। तो इसका टॉपिक बड़ा लंबा टॉपिक है, अगर हम उसकी तरफ जाएं तो मैं कहता हूँ बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बेसिक समझ लो कि टाइम आता है जी 4 डायमेंशन में, लेकिन हम जो देख सकते हैं ना, हम सिर्फ यहीं पे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे 11 डायमेंशन, और उसमें से सिर्फ जो इंसानी आंख देख सकती है वो सिर्फ ये 3 डायमेंशन है। टाइम को हम नहीं देख सकते, लेकिन टाइम है, हम उसको फील कर सकते हैं। अभी हमारा बेसिक जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अभी अपनी कमर की, अपने दिमाग को खोल लो, कानों को खोल लो, आंखों को खोल लो। अभी हम जा रहे हैं अपने सबसे मुश्किल चैप्टर की तरफ। तो अब हम बात करते हैं जी अपने 5D की। 5D दोस्तों, 5D में वो बोलते हैं कि साइंस बोलती है जी, तहकीक बोलती है जी। अब तहकीक सिर्फ अंग्रेजों की नहीं है, मैं बताऊं आपको बात कि ये स्ट्रेंथ थ्योरी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं है, ये इसमें मुसलमान भी शामिल है, इसमें बहुत लोग शामिल है, इसमें कई फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, टमका, फ्रांस, ये सब शामिल है। शामिल नहीं है तो वो है जी पाकिस्तानी। 5D में वो बोलते हैं जी पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स को समझाने के लिए आपका मैं समझाना चाहूंगा लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में। दोस्तों एक स्पेक्ट्रम होता है, मैं स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ आपको। एक स्पेक्ट्रम में पहले आती है रेडियो वेव्स आती हैं, पहले रेडियो वेव्स आती हैं, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर आती हैं इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, और सेंटर में छोटा सा पोर्शन है जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट का। सिर्फ हम इतने पूरे स्पेक्ट्रम में से सिर्फ विजिबल लाइट में देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं और गैमा रेज आती हैं, और इन रेज को हम देख नहीं सकते। इन रेज को हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते अपनी आम आंख के अंदर। लेकिन मजे की बात ये कि कई जानवर ऐसे हैं, सांप हो गया वो इंफ्रारेड में देखता है, चूहा हो गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फील कर पाता है, कई परिंदे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फील कर पाते हैं। तो साइंसदान ये कहते हैं कि यार कोई ऐसा यूनिवर्स है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो है। टेलीफोन के सिग्नल आ रहे हैं आपके फोन में, वेव्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं सिग्नल को आ रहे हैं। आपके फोन में वाईफाई आ रहा है, 4G का नेट आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है कैसे नेट आ रहा है? कोई तार पहननी बिजली आगे नहीं नजर आ रहा ना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हमारी सोच से, हमारी नजर से बाहर नहीं है। तो इसी को नाम दिया हमने पैरेलल यूनिवर्स का। इस स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक हिस्सा है विजिबल लाइट का, जिसमें हम देख सकते हैं, जिसमें आप और मैं आपको दूसरे को देख रहे हैं, सिर्फ वो पूरे एक हिस्सा है इसके अंदर, बाकी हम चीज को नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, हम उसको मेजर कर सकते हैं। हम डिफरेंट मशीन की जगह डिफरेंट मशीन का यूज करके हम उसको मेजर कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, अपने अगले डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन नंबर 6D। दोस्तों 6D में वो कहते हैं जी अल्टरनेटिव यूनिवर्सेस। इसमें वो कहते हैं जी एक यूनिवर्स है, लेकिन वो अल्टरनेट यूनिवर्स है। वो कौन से है? आओ जरा हम उसको देखते हैं। अल्टरनेट यूनिवर्स, इसको समझाने के लिए मुझे आपको आज से 13 करोड़ अरब साल पहले पीछे ले जाना पड़ेगा। दोस्तों हमें याद है कि अल्लाह ताला ने ये कहा था कि पहले कुछ नहीं था, फिर मैंने कहा कुन, तो वो हो गया, फयकुन हो गया। तो साइंस भी ये कहती है कि पहले कुछ नहीं था, पहले था 0 पॉइंट, कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पर हम बिग बैंग की बात कर रहे हैं। हमारा यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ, हम उस पॉइंट से भी पीछे जाकर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब कुछ नहीं था और बिग बैंग हुआ, 0 टूट गया था, वो बन गया +1 एंड -1 एंड +1। अगर हम दोनों को फिर ऐड करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं हर चीज को मिला दूंगा, क्या मतलब दें। अब वो अगर मिलाने की बात हो रही है तो मिलाने का उल्ट क्या होगा? फिला दिया। तो ये क्या हुआ? 0 को हमने फिला दिया, ठीक है ना। तो जब हम इसको मिला देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि हमने इसको 1 नहीं तोड़ा, अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़े लेवल पे तोड़ दिया है, इंफिनिटी, इसी वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, टूट के 0 टूट के ये बन गया।
अब अगर हम अपनी यूनिवर्स की तस्वीर देखें, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि वो एक तरफ में शो हो रही है। जो यूनिवर्स की पिक्चर है वो एक तरफ फिलहाल शो कर रही है। तो आपको पता है कि जब भी धमाका होता है तो वो एक तरफ नहीं होता, वो चारों तरफ होता है। जब कोई ब्लास्ट होता है, पटाखा फटता है, बॉम्ब फटता है, तो वो एक तरफ धमाका होता है कि हर तरफ धमाका होता है? उसका धमाका उसका हर तरफ होता है। तो हम जिस धमाके में रह रहे हैं उसका नाम है जी पॉजिटिव यूनिवर्स। ये मैटर, ये एनर्जी, सब कुछ है जी पॉजिटिव यूनिवर्स का हिस्सा। आप, मैं, हर चीज कायनात में जिसको हम देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव साइड ऑफ यूनिवर्स। इसी तरह एक नेगेटिव साइड भी यूनिवर्स की है जो कि इसी के बिल्कुल उल्टा है, लेकिन वो है। और वो कौन सी यूनिवर्स है? यूनिवर्स ऑफ जिन्स, यूनिवर्स ऑफ डेविल्स, यूनिवर्स ऑफ एंड जिन्स, जिन्नों की दुनिया। वो दुनिया वाकई है, साइंसदान भी मानते हैं कि कोई ऐसी जगह है, लेकिन वो इस डायमेंशन तक हम उस चीज़ को मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते। वो हमारी साइंस, हमारी सोच से ऊपर हो गई है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा इल्म है जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, वो कौन सा जी? मजहब का इल्म। तो हमें पता है कि हाँ, क्योंकि वो भी तहकीक करते हैं, अंग्रेज भी जो है ना वो भी तहकीक करते हैं, हर बंदे की तहकीक करते हैं। ये जो थ्योरी, आम थ्योरी नहीं, ये बहुत ज़्यादा अहम स्टडीज है इसके सारी। तो वही समझते हैं कि एक ऐसा यूनिवर्स है जो हमारे टोटली ऑपोजिट है, लेकिन वो मौजूद है। इतना हमें पता है कि वो मौजूद है, लेकिन कौन सा है वो हमें नहीं पता। लेकिन हम मुसलमानों को पता है कि वो कौन सा यूनिवर्स है? जिन्हों का यूनिवर्स है। जिन हमारे अंदर ही हैं, हमारे पास रहते हैं, हमसे ज़्यादा जिन हैं, लेकिन हम नजर नहीं आते, ना हमें कभी फील होते हैं। फील हम करते हैं जिन्हों को, कब करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, और कैसे फील करते हैं वो भी चल आपको बताऊंगा मैं अलग टॉपिक के अंदर। अभी जान लो तो वो यूनिवर्स कौन सा है जी? जिन्हों का, जहाँ पे जिन रहते हैं, उनके भी पेड़ हैं, उनमें शादियाँ होती हैं, उनके अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, स्थान भी होते हैं, अच्छे नेक जिन भी होते हैं। और वो जो यूनिवर्स का नाम है जी अल्टरनेटिव यूनिवर्स, जिनों का यूनिवर्स, जिसमें रहते हैं जी हमारे जिन भाई। लगे समझ? आगे चलते हैं जी। अगला हमारा डायमेंशन है जी